कृपा सिंधु बोले मृदु बचन। जो कछु रुचि तुमरे मन माही, जो कछु रुचि तुमरे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाहीं। मैं सो दीन सब संशय नाहीं। मातो विवेक अलौकिक तोरे, मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटे अनुग्रह मोरे। कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। श्री मैया शत्रुपा जी ने भगवान से कहा, भगवान जो आपके निर्जन हैं, आपके अपने भक्त हैं, जिनको आप अपना मानते हो, वो जो सुख पाते हैं उनकी जो गति होती है, जो सुख पाते हैं, जो गति लेते हैं, वही सुख हमें मिले, वही हमारी गति हो, वैसी हमारी भक्ति हो, वैसा ही आपके चरणों हमारा प्रेम हो, वैसा ही हमारा विवेक हो और वैसी हमारी रहनी हो। ये हमको दो, हम भक्त बन जाए आपके, हम आपके निर्जन बन जाए। इसी भाव को गोस्वामी जी ने एक पद में गाया, कबहू के हों ए रहन रहूं। क्या कभी वो दिन आएगा? क्या ऐसी रहनी हमारे जीवन में आएगी? श्री रघुवीर कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहूं। क्या भगवान कभी कृपा करेंगे कि हमारे अंदर, हमारे जीवन में संत स्वभाव आ जाए? संत स्वभाव किसे कहते हैं? जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहूंगा। जितना मिल जाए उसमें संतुष्ट रहूंगा, किसी से भी और कुछ भी नहीं चाहूंगा, कुछ भी नहीं चाहूंगा और किसी से नहीं चाहूंगा। क्या कभी ऐसा होगा? इंद्रियों के बस होकर के मेरी खूब हंसी हुई है। क्या इंद्रियां हमारे बस में हो जाएगी? क्या हमारा चंचल मन भगवान के चरणों में लगेगा? क्या प्रतिज्ञा करके मन को हम आपके चरणों में लगा पाएंगे? मन मद कर पन के तुलसी, रघुपत पद कमल बसइयों, कबहू के हूं ए रहन रहूं। श्री रघुवीर कृपालु कृपाते संत स्वभाव। क्या कहीं वो दिन आएगा कि मेरे जीवन में संत स्वभाव आ जाए? ध्यान देना, संत किसी वेश का नाम नहीं है। वेश संप्रदाय के होते हैं, संप्रदाय के अनुकूल वेश बना करके उसके आधार पर व्यक्ति भजन पूजन करता है, आचार्यों के बनाए हुए पथ पर चलता है। भगवान श्री राम के लिए कहा है, सबको कहे राम सुठ साधु। राम जी अभेश कोई संत का नहीं था। ये दशरथ जी कहते हैं कैकेयी, मेरे राम को सब कोई सच्चा साधु कहता है। और भरत जी के तो ये कहा कि तात भरत तुम सब विध साधु। हे भरत जी, तुम सब प्रकार से साधु। तो किसी भेष का नाम संत नहीं है, एक भीतर का स्वभाव होता है।
ये स्वभाव तभी बदलेगा जब हम अपने स्वभाव को छोड़ें। मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर, तब गुले गुलजार होता है। जब तक अपना स्वभाव रहेगा तब तक संत स्वभाव कौन देंगे? भगवान। अपने करने से हो जाता तो संत बन जाते हम लोग। जानते तो हैं अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो अपने करने से संत बन जाते हम। भगवान बनाएंगे तो भगवान का भजन करें। बोले भजन तो करते हैं, ये भजन ही तो है। राम राम कर रहे हैं, दया कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, भगवान के मंदिर में जा रहे हैं, सब भजन ही तो है। बोले भजन तो हो रहा है लेकिन इसमें त्रुटि है। क्या? बोले मन वचन कर्म से जो कपट है वो नहीं छूट रहा। जैसे खेत में बीज तो बो दिया है लेकिन जो कचरा है, खरपतवार, वो साथ में निकल रहा है, तो परिणाम क्या होता है? फसल को जो बोया है उसको वो दबा देता है, उसको नहीं निकाला जाए। तो भजन तो हो रहा है, भजन की कमी नहीं है, लेकिन मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, तब भजत कृपा करिए रघुराई। अपना स्वभाव छूट नहीं रहा है। हम अपने कोई ज्ञानी मान रहे, अपने कोई त्यागी मान रहे, अपने कोई बैराई मान रहे, अपने को अपनी समझ में कोई साधु थोड़ी हुआ है। अपने को सभी अच्छा ही मानते हैं। आतंकवादी भी कहता है कि मैं सही कर रहा हूं। हाँ, रावण भी कहता मैं सही किया। अपना आचरण किसको अच्छा नहीं लगता है? जो लहसुन खाता है उसको लहसुन की बास नहीं आती है, जो नहीं खाता उसको बास आती है। हम जो कर रहे हैं ना उसमें हमको कमी दिखाई नहीं देती। श्री राम जय राम। ये संत स्वभाव भगवान देंगे, ध्यान देना। और भगवान अवश्य देंगे, लेकिन हम अपनी चलाना बंद करें तब। जब तक अपनी चलाएंगे तब तक भगवान देखते रहे, अपनी चलाता रहे। श्री राम जय राम। जितनी जल्दी अपने चलाना बंद कर दो, इसी का नाम साधना है, अपने को साधना। श्री राम। अपनी चतुराई छोड़ दो। चतुराई चूल्हे परो, भट्टी पड़ो आचार। ज्यादा आचार विचार करोगे तब भी दूसरों में बुराई देखेंगे। हम सुबह सुबह नहा लिए, देखो पापी लोग नहाए नहीं। अब का भजन हो रहा है, तो बुराई दिख रही है कि भगवान दिख रहे? नहीं। अपनी चलाना छोड़ दो। इसका जानते मतलब क्या? अपनी चलाना छोड़ना मतलब मर जाना। मुर्दा अपनी नहीं चलाता है, चलाता है क्या? नहीं चलाता। अपनी नहीं चलाता तब भी उसको सब व्यवस्था मिलती कि नहीं मिलती? चार कंधे मिलते हैं, लकड़ी मिलती है, कफन मिलता है, क्या नहीं मिलता उसको? तो जब मुर्दे को मिल जाता है तो जीवितों क्यों नहीं मिलेगा? श्री राम जय राम। अपनी चलाना बंद कर देंगे हम और भजन करेंगे तो निश्चित ही भगवान कृपा करेंगे और हमारे अंदर साधु स्वभाव उतरेगा। श्री राम जय राम। ठीक, फिर वो सुख मिलेगा जो संतों को मिलता है। और कौशल्या मैया को सुख मिला, सोई सुख। बोले कौन सुख? बोले जब भगवान श्री राम विवाह करके अयोध्या आए सीता मैया को लेकर के, तो पावा परम तत्व जन जोगी, अमृत लेव जन संतत रोगी।
जन्म रंक जन पारस पावा, अंधे लोचन लाभ सुहावा। मूक बदन जन सारद छाई, मानो समर सूर जय पाई। ए सुखते सतकोट गुण, पावे मात आनंद। भाई न सहित ब्याए घर, आए रघुकुल चंद। ये सुख है भक्ति। अंधे की आंख मिल जाए, अंधे के लिए परम सुख है जीवन में। सूरवीर विजय पाले, सुख है उसके लिए। दरिद्र धन पाले, सुख है उसके लिए। गूंगे को बाड़ी मिल जाए, सुख है उसके लिए। इस सुख से अनंत गुना सुख होता है भक्तों को। माँ वो सुख चाह रही है, क्योंकि संसारी सुख माने देख चुका है। माँ जगत का सुख देख चुकी है, इसलिए जगत जो संसारी लोग विषयों में सुख पाते हैं, माँ उसको नहीं चाह रही। हमको जो भक्त सुख पाते हैं, जिनका हृदय विषय रस से सूखा है और राम रस से गीला है, क्योंकि विषय रस का माता अनुभव पूरा कर चुकी है, उससे संतुष्टि नहीं हुई, तृप्ति नहीं हुई। वो कौन सा सुख है भक्तों का, जिसके लिए भक्त लोग संसार को तुच्छ मानते। संसार ही नहीं, धरती तो बहुत दूर छोटी बात रही, स्वर्ग के भोगों को भी तुच्छ मानते हैं। वो हमको सुख चाहिए, सोई सुख सोई गति। आहा, जगत की गति किधर होती है? विषयों की तरफ। और भक्तों की गति किधर होती है? भगवत सुख की तरफ। तो माता सुख गति कहाँ है? बोले कौशल्या जब बोलन जाई, तो ठुमक ठुमक प्रभु चले। भगवान के पीछे पड़ने में जो सुख है, वो जगत के पीछे पड़ने में सुख नहीं है। श्री राम जय राम। हम लोग क्या जगत के पीछे पड़े हुए हैं, और जगत है आगे भगता जा रहा है, हाथ ही नहीं आ रहा। हाँ, इतना भगवान के पीछे हम पड़े होते तो भगवान तो हाथ में आ ही जाते। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। वही भक्ति हमको दो, अपने चरणों में प्रेम दो, विवेक दो। माँ का विवेक भी धन्य है। विवेक उसे कहते हैं सत्य को जो स्वीकार कर ले। भगवान श्री राम का वनवास सबको दुखद लगा, सबने की माँ की बुराई की, लेकिन कौशल्या माँ ने बिल्कुल बुराई नहीं की। सुमित्रा मैया बुराई की, विधाता की बुराई, सीता मैया की, मैया सुनैना मैया, लेकिन कौशल्या के दोषन काहू, कर्म विवश सुख दुख छतलाहू। कौशल्या माँ ने कहा किसी का दोष नहीं, ये तो हमारे कर्मों का फल है। यही विवेक है। हम जो भी भोग रहे हैं अपने किए, चाहे जानो चाहे मत जानो, लेकिन ये मान लो हमको जो मिल रहा है वो हमारा ही दिया हुआ है। श्री राम जय राम। ये मान लोगे तो किसी को हम लोग बुराई नहीं देंगे, किसी को बुरा नहीं कहेंगे। यही सत्य है, पूर्ण सत्य है कि हमको जो मिला है वो हमारा बुरा हुआ है। भगवान ने बाणी सुनी है कि मैया को मेरा सुख चाहिए। विवेक कौन है? विवेक भगवान है। अखंड विवेक नहीं रहता है, ज्ञान अखंड एक सीतावर। स्मृति निरंतर भगवान जिसकी होंगे उसका ज्ञान अखंड होगा, जिसकी स्मृति खंडित है उसका ज्ञान खंडित है। हम लोग कितना कथा में बढ़िया बोलते हैं, सुनते हैं, लगता है कि एकदम सुधर गए, जैसी कथा पूरी हो जाती है पूरा ज्ञान छा जाता है।
भगवान की माया है। क्यों छा रहा है, क्यों नहीं लग रहा कथा? और निश्चित ही हमारे जो भजन तो हो रहा है, लेकिन कपट नहीं छूट रहा। कपट को छोड़ो, इसकी साधना करो। भजन तो हो रहा हम लोगों का, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन भजन में शर्त जो लगाती है, उस शर्त के साथ नहीं हो रहा। श्री राम जय राम। इसलिए कृपा नहीं हो रही, इसलिए कृपा नहीं होती। और कृपा हो जाएगी तो बस काम बन ही जाएगा। श्री राम जय राम। भजन में हम लोग अपनी बुद्धि लगा देते हैं, कपट है। मन क्रम वचन छाड़ चितराई। श्री राम जय राम। कृपा की न होती, जो भगवान की आदत है कृपा करना, ध्यान देना। भगवान की आदत क्या है? कृपा करना। जास कृपा नहीं कृपा अघाती, बिंदु जी ने कहा। बैठ जा, बैठ मेरे। कृपा की न होती, जो आदत तुम्हारी सुनी ही रहती, अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती, जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। दोनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती, जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुल्जिम, न तुम होते हाकिम, न हम होते मुल्जिम, न तुम होते हाकिम। न घर घर में होती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती, जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती, तुम्हारी उल्फत के दृघ बिंदु हैं ये। तुम्हारी कृपा उल्फत के दृघ बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपते हैं अदा अमानत तुम्हारी। कृपा की न होती, जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती। तो भगवान की कृपा की तो आदत है, और भगवान भजन करने वाले कृपा करते हैं। अभी तक कृपा नहीं हो रही, इसका यही कारण है कि हम लोग अपनी चला रहे हैं, अपने सामने की सत्य स्वीकार नहीं करते। बोले हमारी सोच है वही सही है, इसलिए भगवान कृपा नहीं करते। जिस दिन अपनी चलाना छोड़ देंगे और सत्य को जो शास्त्र है, संत कह रहे हैं, उसको भी सुनेंगे, तो फिर धीरे धीरे ये आदत सुधरेगी। श्री राम जय राम। ये तो बंधन है कि हम अपनी चला रहे हैं, और बंधन क्या है? और कोई बंधन नहीं है। अपनी चलाना ही बंधन है,
और भगवान की चलने देना भक्ति है। कहते अवश्य हैं कि जैसे राखो तैसे रहो, लेकिन हम लोग वैसे मानते नहीं, अपनी चलाते। और जहाँ अपनी चलती है ना, वहाँ दुख ही आता है, अशांति ही आती है। श्री राम जय राम। हमने कल एक बात बोला था, मस्त राम मुर्दों से बोले, मस्त राम मुर्दों से बोले हमको कुछ समझाओ। तो उनमें से मुर्दा बोला, वो सुख पाओ तो मर जाओ, सुख चाहो तो मर जाओ। मरने का मतलब यही है, अपनी चलाना बंद कर दिया, सुखी हो जाओगे। श्री राम जय राम। बस इतनी सी आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया। ये बुरी आदत है बस। जब सुधर जाएगी ना, और फिर भजन होगा तो एक आवाज में ठाकुर जी आएंगे। एक कनेक्शन बीच में टूटा हुआ है, इसलिए कितना ही बटन दबाओ बल्ब जलने वाला नहीं है। श्री राम जय राम। बटन तो खूब दब रहा, सुबह शाम राम राम हो रहा है, कथा सुनी जा रही है, भगवान का उत्सव मन रहा है, बटन तो खूब दब रहे, लेकिन एक बार प्रकाश नहीं रहा। इसका मतलब कनेक्शन बीच में से टूटा हुआ है, बोले अपना अपना लगा रखे। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। भगवान माता के वचन सुने हैं, बड़े मृदुल थे और गूढ़ थे। सुंदर रचना भगवान ने सुनी है, और भगवान कृपा सिंधु है। मधुर वचन बोले, बोले जो कुछ भी तुम्हारे मन में रुचि है मैं सब दे दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। यानी भीतर की बात, ऊपर की बात नहीं थी। सुने मृद गुण, एक गुण वचन थे। तो भगवान ही बोले कि मैं जानता हूं तुम क्या चाहती हो, तो जो कुछ रुचि तुम्हारे मन माही, हे माँ तुम्हारे मन में जो रुचि है, जो इच्छा है, मैं सो दीन वो सब दे दी, संशय नहीं। बोले सब दे दिया तो माँ का बोला, अगर माँ माने होते तो माँ बोलते, बोले माँ बोल देते हैं और तो मान लोगी। बोले माँ तो विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटे अनुग्रह मोरे। जो अलौकिक ज्ञान है वो तुम्हें दे रहा हूं, लौकिक नहीं। मेरी कृपा से वो ज्ञान तुम्हारा कहीं मिटेगा नहीं, वो ज्ञान नष्ट नहीं होगा, वो ज्ञान खंडित नहीं होगा, वो अखंड रहेगा मेरी कृपा से। तो ज्ञान टिकता है भगवान की कृपा से। एक किताब पढ़ के लोग ज्ञानी अपने को मानते हैं। ज्ञानी है नहीं, ज्ञान तो भजन करेगा, शरणागत हो जाओगे तब परमात्मा ज्ञान देंगे तुमको। श्री राम जय राम। मेरे अनुग्रह से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान मिटेगा नहीं। मनु महाराज बोले ये तो हमारे वरदान में शामिल हो गई और अपना ही मांग लिया। तो फिर मनु चरण पकड़ लिए। बोले दोबारा क्यों पकड़ रहे? बोले कि हमको कुछ कम रह गया। बंदे चरण मन कहे हो बहोरी, अवर एक विनती प्रभु मोरी। एक विनती और हमारी, क्या आप बेटा बन के आओगे? हमको विश्वास है। तो पुत्र बन के आओ तब भी हमारा प्रेम आपके चरणों में ही हो। भगवान का क्या कह रहे हो? पिता पुत्र के चरणों में प्रेम करते लोग क्या कहेंगे? कैसा बावड़ा पिता है? बोले हमको लोग कुछ भी कहे कोई परवाह नहीं है। ये बात है, देखो कितना प्रेम। सुत विषयक तब पदरत हो, सुत विषयक तब पदरती हो। मोहि बड़ मूड कह
मन बिनु फनी जिम जल बिनु मीना। मनि बिनु पानी जिमी जल बिनु मीना। मम जीवन तिम तुम्हें अधीना। मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसी प्रीति हो जैसे पुत्र पिता की होती है। चाहे हमें लोग कितना ही मूर्ख है, हमें परवाह नहीं है। हमको आपसे मतलब है, जगत से ध्यान देना। जगत की कब तक परवाह रहती है? जब तक हमारा मन भगवान में नहीं लगा है। मन भगवान में आ जाएगा तो जगत निंदा करे या स्तुति करे उधर ध्यान जाएगा। मन तह जा रघुवर वैदेही बिन मन तन सुख दुख सिद्ध की ही। बिना मन के तन के सुख सुख की दुख सुख की किसी खबर नहीं रहती है। मन जहाँ होता है वहीं सुख दुख का अनुभव होता है। मन भगवान में लग गया तो संसार कितना ही कुल्हाड़ी मारे तब भी इससे बुरा नहीं मानोगे। एक महाराष्ट्र के संत हुए गजानन महाराज, नाम सुना हुआ आपने। एक बार बैठे थे इसी भगवानी मस्ती में और लोग उनको पीटने लगे, 5-7 आदमी। तो लाठी तो मिली नहीं, गन्ना खेत में खड़े तो गन्ना भाई पीटने लगे। अब इतना वो मस्ती में बैठे थे, उनको पता ही नहीं, अपना मन तो भगवान लगा हुआ है। तो इतना पीटा, वो गन्ने सब टूट गए, थक गए, पसीना पसीना हो गए, तो हार के बैठ गए। और उनको ध्यान आया, दिया गन्ने पड़े हैं, तो सब टुकड़े उठा करके उसका रस निकाल करके, और तुम लोग थक गए, ले जूस पी ले। ये संत स्वभाव कब आएगा? जब अपनी चलाना छोड़ेंगे तब। ये बनना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है अपनी चलाना छोड़ना। अपनी जिद छोड़ो, बस सरल बन जाओ। संत स्वभाव में कहा है, सरल स्वभाव मन कुटलाई जथा लाभ संतोष सदाई। बैरन विग्रह आसन त्रासा सुखमय ताय सदा सब। तो जहां भी जाए उसको सुख ही सुख है, हर दिशा में सुख है उसको। ये तब होगा, एक ही बात है कि जितने जल्दी हो कपट को छोड़ दो। श्री राम जय राम। बोले कैसा जीवन हमारा हो? मनु जी ने कहा आप बेटा बन के आओ। बोले मन बिन फन, जैसे सरप की कोई मड़ी ले जाए तो सरप की क्या गति होती है? फन पटक पटक के मर जाता है उसके वियोग में। जिएगा तो मरे के समान जिएगा, और मछली से जल अलग कर दो तो बचेगी। और ऐसा जीवन हमारे लिए हमारा हो आपके बिना। जैसे बिना मरी के सरप की दशा हो जाती है, बिना जल के मछली तड़प तड़प के सही छोड़ देती है, ऐसा प्रेम आप में हमारा हो। और जब दशरथ बने, मनु महाराज दशरथ जी बने, तो दोनों उनको ही प्राप्त हुए। जब विश्वामित्र जी ले गए तो जैसे मरी को कोई ले जाए तो सरप बेचारा जो फनी है वो मरा जैसा हो जाता है। तो जब भगवान मिले हैं जनकपुर में तो सुत ही लाए दुसै दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जन भेंटे। मरे हुए शरीर में पुनः प्राण आ गए हो, ऐसा लगा। और जब वनवास चले गए तो राम राम कहे राम कहे, जैसे मछली बिना जल की जी नहीं सकती है। ऐसा वर मांगा महाराज मनु ने,
भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। भगवान ने कहा हमारी आज्ञा मानो। बोले क्या? हमने सब मान लिया आपकी बात, हमारी बात मानो। बोले अब तुम मम अनुशासन माने, मेरी आज्ञा मान करके अब अमरावती में जाके रहो, तो तुम पुण्य बहुत किए, तो पुण्य का फल भोगना पड़ेगा। पुण्य भी बंधन कारक है। कुछ भी सत्कर्म करे तो भगवान को समर्पित करे, भगवान की खुशी के लिए, न कि स्वर्ग में जाकर के देवता बनेंगे। ये तो वहीं अटक जाएंगे बीच में, ऊपर जाने वाले तो वहीं अटक के, और जा कहाँ रहे हो, ये कर्म यहाँ का तुम्हारा, जाओ स्वर्ग में बनो देवता, फिर वही दुख, फिर पुण्य पूरे हो जाएंगे, फिर नीचे आओगे और फिर हाय हाय संसार की। श्री राम जय राम। तो मानव जीवन स्वर्ग में जाने के लिए नहीं है, मानव जीवन सीधा भगवत धाम जाने के लिए मिला। स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी। स्वर्ग में कहता है जाएंगे, उसकी बुद्धि बहुत मारी गई है, वही कहते हैं। भगवत धाम का जीव को प्रयास निरंतर करना चाहिए। तो कोई भी कर्म करे उसमें भगवान प्रसन्न हो, तो भगवान की प्रसन्नता के जो कर्म किया जाता है वो भगवान को संतोष देता है, और भगवान कृपा करके अपने धाम के दरवाजे, तो जो पुण्य किए हैं तुमने उसका फल भोगो, और तहां कर भोग विशाल, विशाल भोग भोगो। तात गए कछुकाल पुण्य, कुछ समय बीतने के बाद में जब भोग पूरे हो जाएं तो आप फिर अयोध्या में, अयोध्या के राजा बनोगे, और तब मैं आपका पुत्र बनूंगा। अपनी इच्छा से निर्मित मनुष्य रूप सज करके मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। इच्छा में नर भेष हमारे सुंदर भेष में, हो यूं प्रकट निकेत तुम्हारे। और अकेला नहीं, अंशन सहित अपने अंशों के साथ आऊंगा। देह धरिताता, अंश में भरत जी आते हैं, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी, ये अंश है भगवान के। और ऐसे चैत्य करूंगा जो भक्तों को सुख देंगे। कार्यों चरित्र भगत सुख दाता। तो बोले कैसे सुख देंगे? वो जिनको सुन करके, जे सुन सादर नर बड़ भागे। कौन सुनेंगे? वो जो बड़भागी नर नारी होंगे वो सुनेंगे। अब आगे नहीं सुनेंगे, जिनके बड़े भाग हैं उन चरित्र को वो सुनेंगे। या जो सुनेगा उसका भाग्य बड़ा हो जाएगा। इसका भाग्य छोटा है और सुनेगा तो भाग्य बन जाएगा और भाग्य बड़ा हो जाएगा। श्री राम बड़भागी हो जाएगा। जे सुन सादर नर बड़भागी, बड़े भाग्यशाली जो मनुष्य हैं वही उसको आदर से सुनेंगे। आदर किसको देते हैं? जिससे कुछ मिलने की इच्छा होती है। मिलने की इच्छा आशा नहीं हो तो आदर देंगे? बोलो। वही व्यक्ति रहता है जब तक देता रहता है तब तक जो आदर होता है अलग होता है। जिस दिन देने लायक नहीं रहता वो आदर घट जाता है। श्री राम जय राम। तो आदर पूर्वक सुनेंगे। आदर कब दोगे आप? जब जान जाओगे कि इससे हमको सब कुछ मिलेगा, ये लोक भी और परलोक भी, ये विश्वास हो जाएगा तो फिर कथा को फिर आप आदर दोगे। जब तक इसमें विश्वास नहीं कि हमको क्या देगी तब तक आदर से नहीं सुनोगे। तो हाँ, टाइम पास करने के लिए चलो वहीं चलते हैं। और जब पता पड़ जाएगा कि संसार में इतना कोई दे सकता जितना भगवान के चरित्र दे सकते हैं, भगवान की लीला दे सकती है, तब फिर उसको आदर से सुनो।
जे सुन सादर नर बड़भागी, तो क्या मिलेगा बड़भागियों को? बड़ा भाग्य है। बोले भवतरी कैसे? बोले ममता मद त्यागी। अटकता रहे ममता में और मद में ही तो अटके हुए। अटकन कहाँ है? अपने चलाना और अपने परिवार में मन लगा हुआ है, ममता है। शरीर में अहमता और परिवार में ममता। तो इसको बड़भागी सुनेंगे, आदर दे के सुनोगे तो ममता और मद अपने आप शरीर से निकल जाएगा, जीवन से जो चढ़ा हुआ है खोपड़ी पे। ये नशा है। श्री राम जय राम। जब नशा होता है तो व्यक्ति कुछ भी बोलता है। शराब पी के आदमी बलबला रहा था आगे से, राजा हाथी पर चढ़ के आ रहे थे, तो शराब में बोला, बोले इस गधड़े क्या कीमत लेंगे? इस गधे की, हाथी को गधा बोला, हाथी क्या गधे क्या कीमत लेंगे? राजा ने कहा कौन है? हमारे इतने सुंदर हाथी को गधा कह रहा है, इसको जेल में डालो। पकड़वा लिया, कल लाना इसको, बंदी बना लिया। कल सुबह लेके जब तो रात को उतर गया नशा। बोले तुम गधे की कीमत पूछ रहे थे तो लेना है? बोले अंधाता तो रात में ही चला गया, तो मैं आपका सेवक खड़ा हूं। तो नशे में आदमी जब रहता है, ममता में अंधा रहता है, मदान्ध रहता है, अहमता में, उस समय भगवान को, संतों को, भगवान की चर्चा को कुछ नहीं समझता। श्री राम जय राम। भगवान के नाम में वो पावर है। नारद जी कहते हैं, तले मन मथन नाम ममता। तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। भगवान का नाम ममता का नाश कर देता है। इसके लिए कहा, ममता तू न गई, ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से। तो पापे केस जन्म के साथी, पापे केस जन्म के साथी। ज्योति गई नैनन ते, ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से, तू न गई मेरे मन से। श्रवण न बचन सुनत काहोगे, श्रवण न वचन सुनहु काहू के। बल गए सब इंद्रियन की, ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन, ममता तू न गई मेरे मन से। कर पग थापे कर कंपन लागे, पग थाके कर कंपन लागे। सो
शोभा गई मुखन ते ममता तू न गई मेरे मन से और ममता तू न गई मेरे मन से ममता तू न गई मेरे मन से। लेकिन भगवान का नाम हम भाव से जपें अपनी छोड़ करके, अपनी चाह छोड़ के, तो ममता का नाश हो जाता है। कलयुग के पाप सब नष्ट हो जाए जीवन से। लेकिन यही है कि पहले अपनी छोड़ो, संत की, ग्रंथ की, भगवंत की मानो। ये भागवत धर्म है, देह धर्म नहीं है। भीतरी इलाज भागवत धर्म से होता है। एक तो मनोमय शरीर है, एक पंचभूत शरीर है, ठीक है। इंद्रियां हैं, ये मन है, ये सब भीतर की बीमारी है। तो भीतर की बीमारी भागवत धर्म से सुधरेगी। श्री राम जय राम। तो भवतरि यही ममता मत त्यागी, ये लक्षण है संत का। गावे सुने सदा मम लीला। और संत कौन होंगे? बोले हमेशा मेरी लीलाओं को गाएंगे, सुनेंगे, बिना हेतु के, बिना स्वार्थ के दूसरों का हित करने वाले होंगे। हेतु रहित परहित रतशीला। कब होगा? जब अपने नहीं चलाएंगे, इनकी चलने देंगे। तब जब तक अपने चलाएंगे तब तक ये अटके रहेंगे। मतलब अपनी चला नहीं, दूसरे की माननी नहीं है। तो वही है, चौबे जी भांग पी लिए, नशे में थे और जाना था आगरा, और जमुना जी में रख नाव डाल दी और पूरी रात नाव चलाई। और सुबह लोग स्नान करने आए, जमुना में जय जयकार की। बोले भैया कौन सा शहर है? बोले मथुरा शहर है। बोले हम तो मथुरा से ही चले थे। घाट कौन सा? बोले विश्राम घाट है। बोले यहीं से तो हम चले थे। भैया हम पूरी रात नाव चलाए और यहीं किस रह गए? लोगों ने कहा नाव तो चलाई लेकिन खोली नहीं। तो अपनी चलाने का मतलब है खूंटा से बंधे रहना, खूंटा से बंधे रहना। तो नाव तो चल रही है भाई, पहुंचे पहुंचे, कहीं नहीं गई है, वहीं है। इतना भजन करेंगे, बैकुंठ जाएंगे, वहां जाएंगे, वहां जाएंगे, ये सब करते रहो। खूंटा बंधा हुआ है, अपने हिसाब से कर रहे हो ना भाई। संत भगवंत के हिसाब से नहीं कर रहे हम लोग। तो बताइए खुलेगा? नहीं खुलेगा। इसलिए भगवान से प्रार्थना करें, ठाकुर जी आप ऐसी कृपा करो कि स्वभाव हमारा बुरा है, ये छूट जाए। श्री राम जय राम। इसके लिए भगवान से रो आधी रात को। दिन में नहीं रोना आता, जब सब सो जाए तब रोना। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। रोई रोई रैन बिताई, रे मनवा राम मिलेंगे। रोई रोई रैन बिताई, के मनवा राम मिले। रोई रोई रैन बिताई, मनवा राम मिलेंगे। रोए रोए रैन बिताई, मनवा राम मिले। थारी मारी करता डोले, तारी मारी करता डोले। उसकी सुनी तू मेरी सुन, मैं तेरी सुनूं। तेरी मेरी करता डोले, तेरी मेरी
करता डोले। विषयों के फूल खिलेंगे रे मनवा राम मिलेंगे। विषयों के फूल खिलेंगे रे मनवा राम मिलेंगे। राह शरण तू हरि हरि रट ले। राह शरण तू हरि हरि रट ले। पाप ही पाप कटेंगे रे मनवा राम मिलेंगे। पाप ही पाप कटेंगे रे मनवा राम मिलेंगे। रोई रोई रे न बिताई रे मनवा राम मिलेंगे। राम मिलेंगे। राम मिलेंगे। तो बड़भागी लोग सुनेंगे उन चरित्रों को। भगवान ने कहा है महाराज मनु से ऐसे चरित्र करूंगा जो सुन साधर नर बड़भागी भवतरिये ममता मरत्यागी और आदि शक्ति जी जग उपजाया। ये आदि शक्ति हैं, इन्होंने जगत को उत्पन्न किया है। उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेश हारणिम सर्वश्रेयस्करीम। ये जो देवी हैं ये मेरी माया है, इनका भी अवतार होगा। आदि शक्ति जे जग उपजाया सोई अवतरी ये मोरी है, ये मेरी माया है। भगवान ने कहा विद्या अपर विद्या दो, तो विद्या माया जान की। श्री राम जय राम। मैं आपकी सब अभिलाषा पूरी करूंगा और जीव को एक बार में विश्वास नहीं होता है। भगवान ने सुग्रीव से एक बार कहा सच्चा सका सोच त्यागो बल मोरे सब विद घटव काज में तोरे। तो बोले कि कह तो रहे हो लेकिन बाल महाबल अतबल रणधीरा। बाली बहुत बड़ा बलवान है, रणधीर है महाराज, आपके कहने से क्या होता है। भगवान तो सुग्रीव को विश्वास नहीं हुआ, इसलिए भगवान ने कहा इनको विश्वास नहीं। तो ठाकुर ने 3 बार कहा यहाँ पर प्रभु में अभिलाष तुम्हारा सत्य सत्यपन सत्य हमारा। त्रिभाषा बोलते हैं 3 वचन थे, ये त्रिभाषा भगवान ने बोला। बोले हम सही कह रहे हैं, तुम्हारे बेटा बनेंगे बनेंगे बनेंगे। पुण्य पुण्य इसके बार बार का है, पुण्य पुण्य इसके कृपा निधाना। खूब विश्वास दिला दिया भाई बनेंगे, कह तो दिया बार बार का। और अंतर्धान भय भगवान। फिर ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए और पति पत्नी दोनों ने भगवान का हृदय धारण करके कुछ काल तक, जब तक शरीर का प्रारब्ध है, श्वासें हैं, तब तक उस शरीर में रहे हैं। क्योंकि शरीर में कब तक रहेंगे जब तक हमको श्वासें मिली है। श्वासें गिनती की हैं, श्वास खत्म कमरा खाली करना पड़ेगा। जब तक श्वास है इस कमरे में अपना अधिकार है। तो कई कमरा किस लिए मिला है? केवल भजन करने के लिए, मनमानी करने के लिए नहीं मिला है, भजन करने के लिए। श्री राम जय राम। जन्म तेरो बातों में बीत गयो, अरे तूने कबहू न कृष्ण कहो। जन्म तेरो बातों में बीत गयो, रे तूने कबहू न कृष्ण कहो। 5 बरस का भोला भाला, अब तो 20 भयो। 5 बरस का भोला भाला, अब तो 20 भयो।
मकर 25 माया कारण, मकर 25 माया कारण, देश विदेश गयो अरे तूने कबहु न कृष्ण करो जन्म तेरो बातों में बीत गयो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। 30 बरस की अब मत उपजी, 20 बरस की अब मत उपजी। 5 वर्ष का भोला भाला जी कबीर बाबा कह रहे ठीक है, अब था नहीं, अब तो 20 वर्ष का हो गया और तो बहुत आगे भजन कर, लेकिन नहीं अब पैसा कमा, देश विदेश गया और 30 वर्ष का हुआ और फिर लोग जिन पर लाभ लो बत का 30 बरस की अब मत उपज, लोभ बड़े नित नयो, माया जोड़ी लाख करोड़ी, माया जोड़ी लाख करोड़ी, अजहु न तृप्त भयो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो जन्म तेरो बातों में बीत गयो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। तृप्ति नहीं हुई, लाखों करोड़ों कमा लिए, घर भर गया लेकिन मन नहीं भरा, वृद्ध भयो भागते भागते बूढ़ा हो गया, तब आलस उपजो, वृद्ध भयो तब आलस उपजो, कपनित कंठे रहो, कपनित कंठ रहो। बूढ़ा होने पर गले में कफ आ जाता है, खांसता रहता है, लोग बाहर निकाल देते हैं, बोले घर में खांसते हैं, सोवन दो, जाओ छपरा में सुहा करो, वहीं पालतू कुत्ता और वहीं बुड्ढा हो गया ना कभी। ये हम सबकी होनी है, ये ध्यान रखना। पहले ही भजन करो तो नहीं होगी, भजन नहीं करो तो कितना ही कमा लो, वहीं आओगे। खांसी नहीं आवे तब भी खांसना पड़ता बूढ़े को, घर में जाते बहू बैठी है, नहीं खा तो डो को बुढ़िया कहती है, का मती मारी गई बहू आए तो खांस के आया करो, नहीं कहते। श्री राम संगति कबहू न कीनी तूने, संगति कबहू न कीनी तूने, सत्संग कभी नहीं किया, वृथा जन मोलियो रे तूने कबहू न कृष्ण करो जन्म तेरो बातों में बीत गयो रे तूने कबहू न कृष्ण कहो। अंत में बाबा कबीर जी बोले, ये संसार मतलब का लोभी, ये संसार मतलब का लोभी, ये संसार मतलब ही है, मतलब का लोभी है।
जिस बेटे को माता पिता बोलना सिखाते ना, कोई कहता तुम चुप रहो, मुझे बोलना नहीं आता। ये संसार मतलब का लोभी, झूठाई ठाट रचो। ये सब झूठा ठाट है सब, होता प्रेम नहीं कर रहा है। तुम अपना जीवन गंवा रहे हो, जो मन भगवान को है तुमने उसको दे दिया जो तुम्हारा कोई नहीं। कहत कवि समझ मन मूरख, कहत कबीर समझ मान मूरख। तो क्यों भूले रहो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो, जन्म तेरो बातों में बीत गयो। अरे तूने कबहु न कृष्ण कहे। वो लोग थे जो भगवान की भक्ति कर गए। कैसे लोग थे, हम कैसे लोग। एक वो लोग थे, एक वो लोग थे, आहा क्या लोग थे, जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए। एक हम लोग हैं, आए क्या लोग हैं, बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए। धिक्कार है हमारा। महाराज मनु मां शत्रुपा ने जीवन धन्य कर लिया, जबरन त्याग किया। अपनी चलाना भी त्याग, अपनी चलाना छोड़ना भी त्याग है। ये त्याग जरूरी है। घर में रुपया ज्यादा है, लाख रुपए में 1000 रुपए दान कर देना कोई विशेष त्याग नहीं है। लोग करते हैं, फूल नहीं पाखड़ी, उसका फूल है देने को, फूल नहीं पाखड़ी देगा। डॉक्टर के पास में पाखड़ी नहीं, 2000 गुलदस्ता देगा पूरा। वकील को पूरा गुलदस्ता दे देगा, लेकिन धर्म में फूल नहीं पाखड़ी। श्री राम जय राम। ये अज्ञानता की सूचना है। तो जो अपना है नहीं उसका त्याग किया और अपने को अपनाया, तो महाराज मनु पा गए कि नहीं पा गए। जब जागो तभी सवेरा। जिस दिन जब तक शरीर का प्रारब्ध रहा, श्वासें रही, तब तक शरीर में रहे। उस आश्रम में निवास किया, घर नहीं गए। नहीं तो बेटा राज कर रहा था जा सकते थे, लेकिन नहीं। जब छोड़ दिया तो छोड़ दिया, वापस क्या जाना। श्री राम जय राम। समय पाए तन तज अन्यास, बिना ही कष्ट के शरीर को छोड़ दिया समय पा करके। कष्ट उसको हो सकता है, होता है जो शरीर में आसक्त होता है, जो घर में आसक्त होता है, उसी को हाया होती है। जिसको भगवान में आसक्ति है, जिसका मन भगवान में लग चुका है, उसको तो शरीर छूट गया, मिल गया, उसको पता ही नहीं पड़ता। बाली शरीर छोड़ा, भगवान सन्मुख थे तो उसको कष्ट हुआ। और सुमन माल में कंटते गिरत न जाने नाग। जैसे हाथी के गले में फूल की माला बंधी हो और टूट के गिर जाए तो हाथी को पता पड़ेगा, उसकी इतनी चमड़ी मोटी है, माला लगे उसको ये भी पता माला। ऐसे ही शरीर कब छूट गया उसको कोई कष्ट ही नहीं हुआ। ऐसे यहाँ समय पाए तन तज अनायास, अनायास है। सोते हैं ना, गहरी नींद में जाते हैं ना, गहरी नींद में, और कोई लंगाड़ हुआ तब भी नहीं जग रहे, वो भी एक मौत ही है। हाँ, उसे पता पड़ता कौन में गाली दे रहा, कौन स्तुति कर रहा है, कौन आया कौन गया, ऊपर सांप निकला चूहा निकला, पता है कुछ। मुर्दे के माथे पड़े रहते तो कुछ कष्ट होता है सोते समय, बस भगवान के भक्त से ऐसे छूट जाता है। श्री राम जय राम।
फिर कहो कल वाली बात। भागना में सुख है कि धीरे चलने में सुख है? बता। भागने में सुख है कि चलने में आराम है? आराम किसमें, भागने में कि चलने में? और चलने में आराम है कि बैठने में? और बैठने में आराम है लेटने में? और लेटने में आराम है कि सोने में? अब आगे सोने में आराम, मरने में आराम है। श्री राम जय राम। समय पाए तज तन तज अनयास, और जाए की अमरावती। कबीर बाबा ने कहा है मरने में आराम कब है जानती हो? सोने से। जब भजन करोगे तो कहा मरने से सब जग डरो, लेकिन मेरो मन आनंद कब मरे हो कब बैठे हो पूर्ण परमानंद। बढ़िया पियर में शादी हो भैया की, तो बताओ घर छोड़ने में कोई दुख होता है? नहीं होता, क्योंकि वहां जहां सुख मिलने की आशा है। बस वैसे ही इसने भजन किया है, भगवान को अपना माना है, शरीर छूटता है तो खुशी मनाता है, कब तो भगवत धाम ही जा रहे सीधे। कब मरे हो कब बैठे हो पूर्ण परमा। मरते समय अगर भय लग रहा है तो आपने भय में कुछ नहीं किया, आपने नाटक किया, जीवन बिगाड़ा है। विद्वान को भी भक्त को भी अगर भय लग रहा है मरने का तो न भक्त है न विद्वान है, अज्ञान है। श्री राम जय राम। अमरावती में वास किया है और कहा यह इतिहास पुनीत अति उमई कही वृष केतु भरद्वाज सुन अपर पुने राम जन्म कर हेतु। ये पवित्र इतिहास है, अत्यंत पवित्र है। इससे पहले 3 सुनाए थे। कौन कौन सुनाए थे? ये चौथा कारण था ना। पहला कारण कौन था भगवान के आने का? जय विजय को श्राप दिया महात्माओं ने, तो पवित्र तो इतिहास है, लेकिन वहां श्रापाश्रापी हो गई, पवित्रता में थोड़ा कमी हो गई है। दूसरा कारण था सती वृंदा, जालंधर रावण बना तो उसमें वृंदा के साथ छल कर दिया, तो वहां कुछ पवित्रता की कमी आ गई। तीसरा कारण था भगवान को गाली दी नारद जी ने, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए ये इतिहास पुनीत, अत्यंत पुनीत है। भगवान महादेव ने मां पार्वती को सुनाया। अब और कारण सुनो। भरद्वाज सुन अपर पुने राम जन्म कर हेत। ये भी एक कारण है, शत्रुपा और मन। अब 5वां कारण है। 3 रावण हो गए ना, चौथा रावण होगा। ये तो माता पिता है। अब माता पिता बना लिए, भगवान गए। साकेत उनका मित्र था, प्रतापी। बोले प्रतापी, बोले हाँ तुम प्रकृति मंडल में जाओ, मृत्यु लोक में चले जाओ, भविष्य में तुम्हारे साथ युद्ध लीला करेंगे। उसको भेज दिया। ये बहुत पुरानी कथा है। याज्ञवल्क्य जी कह रहे सुन मुन कथा पुनीत पुरानी, जोगी ऋजा प्रत शंभु बखाने। मुनि कथा पुनीत पुरानी, जोगी ऋजा प्रति शंभु बखाने। विश्व विदित एक कई कई देशु, सत्य के तो तह बसहि नरेशु। विश्व विदित एक के कई देशु, सत्य के तो तह बसहु नरेशु। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना। तेके भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम
महारण धीरा। तहीं के भये जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम मारन धीरा। ये कथा पवित्र है, पुरानी है, जो भगवान शंकर ने मां पार्वती को सुनाई है। विश्व विख्यात कैकेयी देश है, यहाँ सत्यकेतु नाम के राजा राज्य करते हैं। वो धर्म धुरंधर हैं, नीति के भंडार हैं, तेज प्रताप शील बलवान हैं। उनके 2 पुत्र हुए, वो सब गुणों के धाम थे, युद्ध में बड़े रणधीर थे। सब गुण धाम महारण धीरा, 2 पुत्र सब गुणों के धाम थे, उनमें कोई अवगुण नहीं था। जो राज्य का अधिकारी है बड़ा पुत्र राय धनी, जो जेठ सुत आही बेड़ा बड़ा पुत्र, तो उसका नाम प्रताप भानु असतारी, उसका नाम प्रताप भानु है। ये वही प्रताप भानु है जो प्रतापी साकेत का प्रतापी राघव सखा भ्राता वैसे ही रावण, वही प्रतापी भानु बना। और दूसरा बेटा अरिमर्दन है, जिसका भुजाओं का बल अतुल नहीं है, जो संग्राम में अचल रहता है, पीछे नहीं हटता, आगे बढ़ता है। दोनों भाइयों में निष्कपट प्रेम है, भाई भाई परम समीति, सकल दोष छल वर्जित प्रीति। कोई दोष नहीं उनके प्रेम में, कोई छल नहीं है, दोनों भाई में बड़ा प्रेम है। महाराज ने बड़े पुत्र को राज दिया है और भजन करने के लिए जंगल चले जाते हैं। ये बार बार आती है, भजन बहुत जरूरी है। भजन बहुत जरूरी है, इसलिए को सभी बार क्योंकि भजन करने के लिए आए। श्री राम जय राम। एक महात्मा हुए इंदुभूषण जी महाराज, तो उन्होंने एक अपना भाव दिया था कि महाराज मनु तप करने गए, तो शत्रुपा मैया से कहा कि तुम भी अगर चाहो तो पुत्र के पास रहो। तो उन्होंने कहा कि मैं तो आपके लिए हूँ, अगर आप राजा हो तो मैं रानी हूँ, आप वनवास तो मैं वनवास नहीं हूँ, आप तपस्वी तो मैं तपस्विनी हूँ। तो वो साथ में गए और प्रताप भानु के पिताजी की लिखा है अकेले गए हैं। उनकी माँ प्रताप भानु की माँ से कहा कि तुम चलोगी, वो तुम्हारी खोपड़ी खराब हो गई है, मैं तो पोता खिलाऊंगी, तुम जाना जाओ जंगल। ऐसा उनका भाव है, मैं नहीं कह रहा, उन्होंने कहा मैं तो पोता खिलाऊंगी। परिणाम क्या हुआ, महारानी शत्रुपा जी ने महाराज का साथ दिया, भजन किया, तो उससे घर में राम आए दूसरे जन्म में। और इन्होंने पति का साथ नहीं दिया, तो दूसरे में इनका बेटा रावण बना। श्री राम जय राम। माता पे निर्भर होता है, अगर माता भक्तिमती है तो पुत्र भक्त होगा, और माता राम जी की इच्छा से संसार नहीं है तो बेटा भी क्या बनेगा भक्त। श्री राम जय राम। क्योंकि पहली गुरु माँ होती है। श्री राम जय राम। और कागज पे जो पहले लिखा जाता है ना, वो अमिट होता है कि नहीं होता है। एक चिट्ठी लिख दी, हाँ पढ़ी थी पाई चिट्ठी, और पुत्र से कहा बाप ने, बोले बेटे, बोले हाँ लिफाफा लेके आओ, बोले पापा पैसा दे, बोले पैसे से कोई ले आएगा, अगर तू मेरा बेटा है तो बिना पैसे का ला के दिखा। तो बेटा गया घर के अंदर, तो चिट्ठी लिखी पड़ी लिफाफा, और ले पापा। बोले ये तो लिखी हुई है, बोले खाली पे तो कोई लिख देता, अगर तुम मेरे बाप हो तो लिखे पे लिख के बताओ। लिखे पे, तो जो माता लिख देती है वो अमिट हो जाता है। तो पुत्र में हमेशा माता का ज्ञान दिखाई देता है। घर में कैसा माहौल है जाने की आवश्यकता नहीं। घर में आपके संतान को देख लो,
घर के माता पिता कैसे हैं, बच्चों से मालूम पड़ जाए बच्चे कैसे बोल रहे, कैसे रह रहे, कैसे व्यवहार कर रहे, माता पिता की फोटो ही होती। हाँ हाँ, घर में जैसा बोला था बच्चा वैसे बोलता है, वैसे ही रहता है, वैसे ही खाता है। एक महात्मा कह रहे थे, बोले बेटा आया, अरे प्रणाम करो महाराज जी, प्रणाम करो। अब बेटा प्रणाम, बेटा तो पूरब से गया पश्चिम निकल गया। तो महात्मा बोले तुमको प्रणाम करता है? बोले हमको नहीं करता। बोले हमसे शुरू कर रहे, असल हमसे ही कर रहे, जो तुमको ही प्रणाम नहीं कर रहा हमें क्या प्रणाम करेगा? तो सिखाया जाता है प्रणाम करना, कैसे? बता के नहीं, करके। तुम्हारे माता पिता तुमको तुम प्रणाम करो, मर गए तो फोटो को प्रणाम करो, तो बेटा प्रणाम करेगा, कैसे करेगा? श्री राम जय राम। ये संस्कार चल जा रहे हैं धीरे धीरे। और पशु ही पशु प्रणाम नहीं करता है, मानव तो प्रणाम करेगा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावे। ये चौपाई बोलने से काम नहीं चलता, प्रणाम करने से। अगर संतान नहीं झुक रही है तो उसको ज्ञान दो, इससे तुम्हें गुण आएगा, सद्गुण आएंगे तुम्हारे अंदर। हम किसी को प्रणाम करते हैं ना तो उसमें अपना ही लाभ है, उनका लाभ नहीं है। उनमें जो सद्गुण होते हैं जिसको हम प्रणाम कर रहे हैं, वो सद्गुण अपने अंदर आते हैं। और जहाँ सद्गुण होते हैं वहीं पर आदर होता है, उन्हीं का आदर। किसका होता है? दुर्गुणों का कि सद्गुणों का? श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तो अकेले महाराज गए, हर हित आप गवन बन के। सत्यकेतु जंगल चले जाते हैं, और जब प्रताप भानु राजा बन गया, पूरे देश में दुहाई फिर गई। वेद की विधि के अनुसार प्रजा का पान करने लगे महाराज प्रताप भानु, और उनके राज्य में लेश मात्र भी पाप नहीं रहा, कतऊ नहीं अगलेश। भगवान के मित्र हैं आकर, तो राय तो ऐसा करेंगे, ध्यान दें। मंत्री हितैषी होना चाहिए, और मंत्री स्पष्ट बोलने वाला होना चाहिए। तो राजा का हित करने वाला शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान मंत्री है, उसका नाम है धर्मरुचि। जिसके नाम में ही धर्म है, इसको धर्म में प्रेम है, मंत्री है। सचिव सयाना है, बंधु बलवीर है, और आप प्रताप पुंज रणधीर है। सेना सजा करके राजा को असंतोषी होना चाहिए, अपने राज्य की सीमा को बढ़ाना चाहिए। जब से भारत का संतोषी हो गए ना, भारत सिमटता जा रहा है। नीति है कि राजा असंतोषी होना चाहिए और ब्राह्मण संतोषी होना चाहिए। साधु को ब्राह्मण को संतोष होना चाहिए। साधु ब्राह्मण असंतोषी है तो धर्म से गिर जाएगा, और या संतोषी है तो राज दे बैठे। श्री राम जय राम। मैंने सुना कि जब चीन से युद्ध हुआ और कुछ भूमि दबा ली चीन ने भारत की, तो तत्काल जो शासन कर रहे थे उन्होंने कहा, बोले उस पर घास भी नहीं होती थी, क्या तो कोई बात नहीं है। तो फिर जो गृह मंत्री थे उन्होंने कहा कि आपके सिर में तो बाल नहीं है, आपके सिर पे बाल कहाँ है, तो इसका मतलब आपको भी नष्ट कर दें ऐसे। हमारा राजा संतोषी नहीं होना चाहिए, इसलिए महाराज ने तुरंत लड़ाई सीमा बढ़ाने के लिए सेन संग चतुरंग अपारा, अमित समट सब सुबट सब समर जुझारा। अपार सेना चतुरंगी लेकर के, और सभी वीर जुझारू हैं, युद्ध में लड़ने वाले हैं, पीठ दिखाने वाले नहीं हैं।
राजा ने सेना देखी है और विजय का डंका पूंछ का बजा लड़ाई का, और महाराज विजय हेतु कटकटई बनाई सेना सजा करके, सुंदर मुहूर्त साध करके, डंका बजा करके महाराज चले सेना लेकर के। मुहूर्त की भी आवश्यकता, जहां था अनेक लड़ाई हुई, जबरदस्ती महाराज ने बलपूर्वक सब राजाओं को जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस किए, सातों दीप अपने भुजाओं के बल से बस में कर लिए और राजाओं से दंड ले लेकर उनको छोड़ दिया। पूरी पृथ्वी के सम्राट है महाराज चक्रवर्ती, सकल अवन मंडल ते काला, एक प्रताप भान सप्त दीप वसुंधरा का एक सम्राट हुआ प्रताप भान। पूरे विश्व को बस में करके अपने बाहुबल से अपने नगर में प्रवेश किया। अर्थ धर्म कामाद सुख सेवय समय नरेश। अर्थ का, धर्म का, काम का सेवन भी समय समय पर किया जाता, हर समय नहीं किया जाता। अर्थ का सेवन दिन में किया जाता है, कमाई। धर्म का प्रातः काल होता है सूर्य उदय से पहले, काम सेवन का समय रात्रि का होता है। तो सब समय पे महाराज कर रहे हैं। महाराज प्रताप भानु का बल पा करके धरती मैया काम देन हो गई। जब राजा धर्मात्मा होता है ना, तो धरती से अपने आप देती है। बिना जोते बोए फसल आती, तेरे राज राय दशरथ के लयो बयो बिन जोते। गोस्वामी जी कहते भगवान श्री राम के राज्य में न जुताई होती थी, न बोया जाता था, समय फसल अपने आप आ जाती थी। धर्मात्मा होता है तो धरती भी कामधेनु हो जाती है। जीवन में कोई प्रजा के दुख नहीं रहा, सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी। कोई दुख नहीं रहा जीवन में, सब प्रजा सुखी हो गई, क्योंकि धर्मशील सुंदर नर नारी है। भगवान श्री राम के राज्य में वही हाल था जो प्रताप भानु के। भगवान श्री राम के देख देव एक भौतिक तापा राम राज नहीं है, और यहाँ सब दुख वर्जित प्रजा सुखा, कोई दुख नहीं है। धर्मशील है, धर्मात्मा है, शीलवान है सभी। राजा को मंत्री धर्म रुचि है, जिसको भगवान के चरणों में प्रेम है, इसलिए रोजाना राजा को राजनीति सिखाता है। नीति पर चलो, अनीति पे नहीं। मंत्री भक्त होना चाहिए, एक भक्त ही, क्योंकि मंत्री गुरु जैसा होता है। कैसा होता है? और सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगई। तो मंत्री सचिव धर्म रुचि है, उसको हरि चरणों में प्रेम है, इसलिए राजा के हित के लिए उसको नित्य नीति सिखाता है। भूल मत जाओ महाराज, नीति पर रहो। हनुमान जी गुरु हैं, और देखा कि सुग्रीव अनीति कर रहा है, तो यहाँ पवन सुत हृदय बेचारा राम काए सुग्रीव, और तुरंत आए और चारों विद्या कह समझा। तो सुन सुग्रीव परम भय माना, बोले हम नीति चूक गए, भयभीत हो गए। बोले विष्णु ने हमारा ज्ञान हर लिया, अब जल्दी दूत भेजो। तो मंत्री भक्त होना चाहिए। श्री राम जय राम। इसलिए महाराज नीति पूर्वक गुरु की, देवताओं की, संतों की, पितरों की, ब्राह्मणों की हमेशा सेवा करते हैं। गुरु सुर संत पितर महि देवा, करे सदा नृप सबके सेवा। जो राज धर्म है, राजा के जो धर्म बताए गए, आदर पूर्वक सुख मानकर महाराज उनका निर्वाह करते हैं। रोजाना दान देते हैं। राजा को नित्य दान देना चाहिए, क्योंकि राजा के पास नित्य दंड के रूप में, कर के रूप में धन आता है ना, तो शुद्धि के लिए दान आवश्यक है।
नित्य दान करना चाहिए। और रोजाना वेद शास्त्र की कथा सुनते हैं राजा, इन्हें सब सीख गए, जान गए नहीं। नित्य सुनना आवश्यक है, क्योंकि नित्य भूल जाते हैं। रोज क्यों नहाते हैं, रोज क्यों खाते हैं? खा तो लिया, अब एक साल बाद खाएंगे। इसे पूजा की कहते हो ना, अब तो कल ही नवरात्र में पूजा हो गई, अब तो 6 महीना नवरात्र सबसे पूजा करेंगे। रोज खाना आवश्यक है, रोज नहाना आवश्यक है, रोज सोना आवश्यक है, वैसे रोजाना सत्संग भी आवश्यक है। नहीं सोएंगे रोजाना तो पागल हो जाएंगे, नहीं स्नान करेंगे तो शरीर में कितने रोग हो जाएंगे, नहीं खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे, और नहीं सत्संग करेंगे तो अज्ञान घेर लेगा। इसलिए सुने शास्त्र वर वेद पुराना, सुना करो। सियावर रामचंद्र भगवान की। अवध बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, अवध बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। सुना है जो तेरे दर पे आवे, सुना है जो तेरे दर पे आवे, उसके सब दुखड़े मिट जावे, उसके सब दुखड़े मिट जावे। मैं आयो शरण तिहारी रे दूर करो दुख मेरा। अवध बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, बेड़ा आज समुद्र में अटका, बेड़ा आज समुद्र में अटका। पार करो बनवारी रे दूर करो दुख मेरा। अवध बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। सबरी अहिल्या गणिका नारी, सबरी अहिल्या गणिका नारी, सब ही तुमने पार उतारी, सब ही तुमने पार उतारी। मैं आयो अब तो हमारी बारी रे दूर करो दुख मेरा। अवध बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। मोर मुकुट पीता बरधारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, संग में हो श्री राधिका प्यारी, संग में हो श्री राधिका प्यारी। मोहन गिरवर धारी रे दूर करो दुख मेरा। अवध बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। अवध बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। बिहारी रे दूर करो दुख। सीताराम राम राम राजा राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम। 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 सीता आरती अवध बिहारी की सहित श्री जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की सहित सिय जनक दुलारी की। अमित छवि रघुपति के सो है, अमित छवि रघुपति के सो है। चराचर देखत ही मोह, चराचर देखत ही मोहे। रूप को हृदय में गोवे, रूप
को हृदय में मोहे। स्तुति करो असुरारी की, सहित सिय जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, सहित सिय जनक दुलारी की। दर्शन को सुर नर मुनि आए, दर्शन को सुर नर मुनि आए। जन्म फल दर्शन कर पाए, जन्म फल दर्शन कर पाए। अमित गुण रघुपति के गाए, अमित गुण रघुपति के गाए। पतित करे पावन, पतित कर पावन, शोक न सावन। शोक न सावन। महिमा अमित करारी की, सहित सिय जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, सहित सिय जनक दुलारी। सभी को अभयदान देता, सबै को अभयदान देता। शरण को शरण में लेता, शरण को शरण में लेता। भक्तों के संग में रहता, भक्तों के संग में रहता। दुखों के हरण, दुखों के हरण, आनंद के करण। आनंद के करण। राह शरण शरण, राह शरण शरण। सियावर आनंदकारी की, सहित सिय जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, सहित सिय जनक दुलारी की। आरती श्री रामायण जी की, विरत कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मा धिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनी पवन सुत कीरतनी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सारे अंश समत सबई की। गावत संतत साधु भवानी, अरुघट संभव मुनि विद्वान। व्यास आदि कवि भरत बखानी, आगम सोन गरुड़ के हिय की। कलिमल हरन विचय रस पीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मोरी अमीती, आत्मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कथा सदा होती रहे, सुनिए वीर हनुमान। श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण।